बापू गांधी को प्रणाम। सीधा साधा सोटी वाला, खद्दर और लंगोटी वाला, सच्चाई के थे वे दूत, सदा हाथ से काता सूत। बचपन में पढ़ी कविता की इन पंक्तियों से ही हमें गांधी जी के व्यक्तित्व का आभास हो जाता है। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम जहन में सबसे पहले आता है। उनके इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही आज भी देश का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आदर व सम्मान से याद करता है। क्या इनका नाम बचपन से ही महात्मा गांधी था? नहीं, जब इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में करमचंद गांधी जी के यहाँ हुआ, तब इनका नाम मोहनदास रखा गया। इनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतली बाई था, जो कि आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से व्रत व पूजा पाठ करती थी। माता के इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर मोहनदास के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और पंथों के प्रति सम्मान जैसे गुणों से वे अलंकृत हुए। सन 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा से करा दिया गया। इनके 4 पुत्र हीरालाल, मणिलाल, रामदास व देवदास हुए। गांधी जी की मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की और इसके बाद भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया, परंतु खराब स्वास्थ्य और गृह वियोग के कारण कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। पिता की मृत्यु के पश्चात उनके एक पारिवारिक मित्र ने ऐसी सलाह दी कि यदि मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाएं तो उनको आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती है। तत्पश्चात वे कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। जून 1891 में भारत लौटने पर उन्हें माता की मौत के बारे में पता चला। वकालत में सफलता न मिलने पर गांधी जी 1893 में एक भारतीय फर्म के साथ 1 वर्ष के करार पर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नस्ली भेदभाव का सामना किया। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की टिकट होने के बावजूद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना से उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1914 में गांधी जी भारत वापस लौट आए। वे एक उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे। शुरुआती दौर में गांधी जी के विचार बहुत हद तक गोखले जी के विचारों से ही प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। गांधी जी के आचार विचारों व जीवन शैली के कारण ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलनों ने गांधी जी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। इस समय तक गांधी जी का रुतबा एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी का बन चुका था। कांग्रेस के अंदर और मुस्लिमों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला, जो कि एक विश्वव्यापी आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे गांधी जी को इसका मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया। इसके बाद गांधी जी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिनका प्रभाव विभिन्न समुदायों के लोगों पर था। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन,
सत्याग्रह आंदोलन, हरिजन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, जो कि आज भी बरकरार है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए। नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां गांधी जी के सीने में डालकर उनकी हत्या कर दी। उस समय गांधी जी प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उनके मुख से निकलने वाले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनके जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। सत्य अहिंसा के पुजारी, आत्मशुद्धि पर बल देने वाले, मेहनत करने के लिए प्रेरित करने वाले, स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले और देशभक्ति की भावना जगाने वाले इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद।